अंदर इस योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपए जो है माताएं बहनों के खाते में जो है वो जाएगा। जो काबिल अधिकारी है उनको आने नहीं दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के पास सब कोई विजन रहे नहीं। पेपर लीक कर आते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। 4-5 लोग जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है। उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जो व्यक्ति असंभव कहता था, इतनी अनुभवी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको हमने केवल 17 महीने में नौकरी कैसे दी जाती है, इसका भी पाठ हमने पढ़ाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके ऊपर हमेशा प्रहार करते रहते हैं। अक्सर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं और सवाल उठाते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री का महिला संवाद यात्रा निकलने वाला था, लेकिन वो यात्रा किसी कारण नहीं निकल पाई। ऐसे में आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी यादव भी अपने यात्रा पर हैं। भागलपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां पर सरकार को लेकर काफी कुछ कहा है और कहा है कि 2025 में हमारी ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की कोई नीति नहीं है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार पर बात करेंगे, महिलाओं पर बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। चरण कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जहां भागलपुर और नवगछिया जिले की आज हमारी सभी कार्यकर्ताओं से संवाद हुई। जो भी चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पंचायत के अध्यक्ष हों या बूथ के हों या जिले के जितने पुराने कार्यकर्ता हों, सभी लोगों से आज हम लोगों का संवाद हुआ। मेन मकसद है कि पार्टी को और संगठनात्मक तौर पे और कैसे हम लोग मजबूत करें, कैडर को और विस्तार हम लोग कैसे करें और जो विचारधारा है उससे और लोगों को हम लोग कैसे जोड़ें और हर घर तक हम लोग अपनी विचारधारा और अपनी 17 महीने की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएं। या कोई कमी बेसी हो पार्टी में या कोई सुझाव, वो सारा लिया गया। और आप जान रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता डायरेक्ट पंचायत बूथ स्तर के लोगों से संवाद कर रहा है। संवाद के जरिए सुझाव भी आ रहे और एक अच्छा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों ने कई बड़े निर्णय भी लिए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में नीति आयोग की अगर रिपोर्ट देखें तो गरीबी हो या पलायन हो या बेरोजगारी हो, बिहार जो है इसमें सबसे अधिक है। और खास तौर पे जो जमीनी स्तर की जो बातें हैं, अलग अलग विधानसभा की ब्लॉक की समस्याएं अलग अलग हैं, उससे भी जो है अवगत लोग कराते हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, जिससे खास तौर पे महिलाएं जो है, क्योंकि इसमें महिला लोग भी काफी तादाद में जो है इस कार्यक्रम में लोग आ रही हैं और इसी फीडबैक के क्रम में एक बड़ी घोषणा भी हम लोगों ने की है कि माई बहन मान योजना हम लोग जो है लाएंगे। सरकार के 1 महीने के अंदर इस योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपए जो है माताएं बहनों के खाते में जो है वो जाएगा। और हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात कही है। लोग जो है फीडबैक के अनुसार बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं और बिजली का जो दर है, जो कीमत है, पूरे देश में अगर सबसे महंगा अगर कहीं बिजली है तो वो बिहार राज्य है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 200 यूनिट फ्री में जो है हम लोग बिजली जो है लोगों को देंगे। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहाँ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या जो वृद्धा पेंशन जो है वो 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए है। तो हम लोगों ने ये भी निर्णय और घोषणा किया, ऐड लोग को बैठा दिया जाता है महत्वपूर्ण जगहों पे। अगर आप देखें तो जो काबिल अधिकारी है उनको आने नहीं दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के पास सब कोई विजन रह नहीं गया। 4-5 लोग जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है और
मुख्यमंत्री जी को कई चीजें से जो है अवगत भी नहीं कराया जाता। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। अभी सबसे बीपीएससी का इशू है। ये वही प्रक्रियाधीन नौकरी है जब हमारी सरकार ने 17 महीनों में हम लोगों ने कराया था 3.5 लाख और 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांटी थी। कई ऐतिहासिक काम उस कार्यकाल में हम लोगों ने किए। जाति आधारित गणना हुआ, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, बिहार में निवेश की जरूरत है। हम लोगों ने निवेश के लिए 50,000 करोड़ का एमओयू भी साइन कराया निवेशकों को बुलाकर। खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। 72-73 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके जो खेल नीति में हम लोगों ने डालने का काम। मानदेय दुगुना किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जो हमेशा समान काम समान वेतन के लिए लड़ते थे। उस समय चाचा कहते थे असंभव है, आज उन्हीं को कहना पड़ रहा है कि हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। तो ये हमारी बड़ी जीत है। जो व्यक्ति असंभव कहता था, इतनी अनुभवी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको हमने केवल 17 महीने में नौकरी कैसे दी जाती है, इसका भी पाठ हमने पढ़ाया। जो चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे उन चीजों को भी हम लोग रखेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे। पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उसके उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। भागलपुर नहीं, एकदम मिला, क्यों नहीं मिला, इंटरनल चीज मिला। आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। पर हम आपको बताए ना कि भाई जो भी लोकल इश्यूज हैं, खास तौर पे तो कॉमन इश्यूज बहुत हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या पलायन का हो, भ्रष्टाचार का, लैंड सर्वे का, यहाँ बहुत शिकायत है अधिकारियों से। जो भी दाखिल खारिज जो भी हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि इसमें भारी लूट हो रही है। जो अधिकारी हैं बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं कर रहे। ये जो है फीडबैक मिल रहा है। सर बीपीएससी के छात्रों को 4 लोग ही आएंगे, कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना, तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ,
यानी कुछ तो गड़बड़ था। और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। आज के युवराज हैं, पहले क्यों नहीं जब सत्ता में थे उनसे तो बड़ा महिला- निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। इनको तो उसको 400 से 1000 किया जाएगा, और जो दिव्यांग लोग हैं और जो विधवा महिलाओं का जो पेंशन है उसको भी हम लोग जो है 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। और जैसे जैसे एक बार पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि आज 19-20 जिला हो गया इस यात्रा में, और बाकी के जिलों को भी हम लोगों को करना है, तो एक बार पूरा बिहार घूमेंगे। उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के पास रखेंगे, क्योंकि बिहार की जनता इच्छुक है, जानना चाहती है कि हम लोग उनके लिए क्या करेंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए, चाहे खिलाड़ी हो या अलग अलग व्यवसाय हो या इंडस्ट्री हो, हर एक चीजों पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट लाए जिससे बिहार को हम लोग जो है अव्वल राज्यों में हम लोग ले जाने का काम। अभी जो मौजूदा सरकार है उनकी मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार सरकार चला रहा है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।